जब कुरुक्षेत्र युद्ध निकट था, तब देवताओं के राजा इंद्रदेव अत्यंत चिंतित थे। उन्हें ज्ञात था कि उनके पुत्र अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कर्ण है। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था, जो उसे लगभग अजेय बनाते थे। जब तक वे उसके शरीर पर रहते, उसे परास्त और करना इन अत्यंत कवकुंडलें के कठिन माना कारण जाता था। वह लगतर अकुत इंद्र जानते थे थरह कि यदि तहल कर्ण इन दिव्य रक्षाओं के साथ युद्ध भूमि में उतरा, तो अर्जुन के लिए विजय पाना लगभग असंभव हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वे एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुंचे, ठीक उस समय जब कर्ण दान देने के लिए प्रसिद्ध अपने दैनिक अनुष्ठान में बैठा था। कर्ण ने ब्राह्मण को प्रणाम कर कहा, मांगिए, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी इंद्र बोले, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। देवराग क्षण भर के लिए वातावरण इंदुस शांत हो कहरवल गया। कर्ण तुन तुरंत समझ कवक गया कि यह कोई साधारण याचक नहीं, स्वयं इंद्र है। कुछ कथाओं के अनुसार सूर्यदेव ने पहले ही कर्ण को सावधान कर दिया था कि इंद्र छल से उसका कवच कुंडल मांगेंगे। फिर भी कर्ण मुस्कुराया। उसने कहा, यदि देवताओं के राजा स्वयं याचक अंदर बनकर सुपर आए थोड़ो हैं, कुनी कुड़की तो बंधार कर्ण नहीं। कैसे मना कर सकता है? और फिर उसने अपने शरीर से जुड़े हुए कवच और कुंडल को काटकर दान में दे दिया। ये केवल वस्त्र या आभूषण नहीं थे, वे उसके शरीर का हिस्सा थे। कहा जाता है कि उन्हें काटते समय उसके शरीर से रक्त बह निकला, पर उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं, केवल संतोष था। कर्ण की इस महान दानशीलता से इंद्र भी द्रवित हो उठे। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वस्वी शक्ति नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया, एक ऐसा अमोघ अस्त्र जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता था और जो जिस पर छोड़ा जाए उसका वध निश्चित हो। यही कारण है कि कर्ण को इतिहास में दानवीर कर्ण कहा जाता है। यह प्रसंग केवल दान की कथा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा भी याचक को दे दी, सिर्फ इसलिए